दोस्तों, एक तलाकशुदा महिला अपनी दूसरी शादी के 8 साल बाद अपने पहले पति को कॉल करती है। उसके पहले पति का नाम गणेश होता है और उस महिला का नाम अनीता होता है। जो ही गणेश फ़ोन उठाता है, महिला उससे कहती है, "मैं अनीता बोल रही हूँ।" तभी गणेश कहता है कि तुम्हारी आवाज़ को मैं कैसे भुला सकता हूँ। इतना कहते ही दोस्तों गणेश का गला भर आता है और वह बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, क्योंकि तलाक होने के 8 साल के दौरान उसने बहुत कुछ झेले थे और उसे बहुत ज़्यादा समझ आ चुका था कि उसने अपनी पत्नी से तलाक लेकर बहुत ज़्यादा गलती किया है। लेकिन तभी वह अपने मन को संभालते हुए अनीता से कहता है कि इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? और वह अनीता कहती है कि तुम्हारी याद कब नहीं आती है? अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो वह तुम थे। आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी और जिस घर में मैं दुल्हन बनकर पहली बार आई थी, उस घर में आज भी मेरा मन बसा हुआ है। तभी गणेश उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि इस तरह तुम्हारा मेरे पास कॉल करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो तुम्हारा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों जो अनीता होती है वह कहती है कि इस बात की चिंता आप मत करो। मैंने तुम्हारे पास कॉल इसलिए किया है कि कुछ दिन पहले मुझे सपने में तुम दिखाई दिए थे, जिसमें तुम बहुत ज्यादा बीमार थे। दोस्तों गणेश कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यह है कि वह भी पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। अंदर ही अंदर वह पश्चाताप की आग में जल रहा था कि उसने अपनी पत्नी को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। तभी दोस्तों अनीता कहती है कि अगर आप बुरा नहीं मानो तो मैं आपसे 2 रिक्वेस्ट करती हूँ। गणेश मन ही मन सोचने लगता है कि जब तुम मेरे पास आई थी तो मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकता था, तुम्हें एक पत्नी का दर्जा नहीं दे सका था। कम से कम आज तुम्हारी 2 बातें मानकर ही पश्चाताप को हल्का कर सकता हूँ। तभी वह उससे कहता है कि क्या शर्त है? गणेश कहता है कि किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारी शर्तों को पूरा करूंगा। तभी दोस्तों जो अनीता होती है उससे कहती है कि पहली शर्त यह है कि तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। दोस्तों गणेश उससे तभी कहता है कि तुम्हारा मुझसे मिलना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तुम अपनी लाइफ को खराब क्यों करना चाहती हो? तो तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, कम से कम तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा पति है, सास ससुर हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर दोस्तों उससे अनीता कहती है कि ये सरदर्द मेरी है, तुम्हारी नहीं है। तभी जो गणेश होता है वह उससे कहता है कि जब भी तुम्हें समय हो मुझे कॉल करके बता देना, जहां पर भी तुम मुझे बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। दोस्तों एक दिन अनीता उसे कॉल करके कहती है कि गुरुग्राम के एक पार्क में मिल लेते हैं। उसे 4 बजे का टाइम दिया जाता है। गणेश 4 बजे से पहले ही वहां पहुंच जाता है, मगर अनीता थोड़ी लेट हो जाती है। आधे घंटे के बाद करीब जब वह गुरुग्राम के पार्क में आती है और जब दोनों लंबे समय बाद एक दूसरे को देखते हैं तो वह इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि वहां पर खड़े लोग को परवाह किए बगैर वो एक दूसरे को गले लिपट कर रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहीं पर एक बेंच पर बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं, एक दूसरे से अपना गिला शिकवा करने लगते हैं। दोस्तों ऐसे ही करते करते बात करते करते रात के 9 बज जाते हैं। तभी गणेश टाइम देखता है और कहता है कि बातों ही बातों में रात के 9 बज चुके हैं। अब तो तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी हो, शायद तुम्हें अब घर जाना चाहिए। मगर दोस्तों अनीता उस दिन कुछ और ही सोच कर आई थी। वह कहती है कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, चाहे मेरी जिंदगी बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। वह उससे कहती है क्यों ना हम आज की रात एक साथ ही बिताएं। दोस्तों उससे बातें करते करते गणेश भी इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि वह दोनों होटल में एक कमरा को बुक करा लेते हैं और उस कमरे में चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वह एक दूसरे से फिर बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में वह एक दूसरे के इतना क्लोज हो जाते हैं कि उनके बीच में एक फिर से रिश्ता बन जाता है। थोड़ी देर बाद जो अनीता होती है वो गणेश से कहती है कि एक रिक्वेस्ट आपसे और है। दोस्तों इतने में जो गणेश होता है वह कहता है कि अभी तो दूसरी शर्त बताई ही नहीं और तीसरी शर्त आपने फिर से रख दी। तभी वह कहती है कि जाने से पहले मैं तुम्हें दूसरी शर्त जरूर बताऊंगी। वह कहता है कि छोटी सी रिक्वेस्ट क्या है वह बताओ। तभी वह उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगती है कि प्लीज मुझे बदनाम मत करो। मैंने क्या कर दिया? 8 सालों से मैं तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल दूर हूँ। ना ही तुमसे मैंने कोई कांटेक्ट किया, ना ही कोई कॉल किया, वो भी आज तुमने मुझे उल्टा कॉल किया है। दोस्तों वह कहती है कि मेरी सास बात बात पर मुझे ताने देती है और कहती है कि पहले पति ने तुम्हें इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम चरित्रहीन थी। दोस्तों गणेश कहता है कि तुम्हारी सास को यह बातें किसने बताई? वह कहती है जिस गांव में तुम्हारी बहनों की शादी हुई है उसी गांव की मेरी सास है। उसने कहा है कि मैं उस लड़कों की बहनों से मिली थी और उसकी बहनों ने मुझे यह सब बताया है।
दोस्तों गणेश कहता है कि अगर मैं तुम्हें बदनाम करने वाला होता तो तलाक के समय ही बदनाम कर देता और सब लोगों के बीच में तुम्हें चरित्रहीन साबित कर देता। जब तलाक के समय मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं तो आज क्या करूंगा। मुझे तो ये भी पता था जब तुम्हारे तलाक होने की लास्ट तारीख थी, आखिरी तारीख थी, उससे पहले तुमने शादी कर ली थी। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे ऊपर वापस केस कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। दोस्तों वह तो कहता है कि ये तो तलाक के साइड इफेक्ट हैं, तुम क्या सोचती हो। मैंने जीवन में तलाक होने के बाद मेरी लाइफ नॉर्मल है। मुझे भी लोग बहुत ज्यादा ताने देते हैं। जब भी कहीं पर बैठता हूँ लोग बातों बातों में ऐसी बातें सुना देते हैं। जो कमियां मुझ में नहीं है उन कमियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। दोस्तों तलाक होने के बाद की लाइफ जो होती है वह इतना नॉर्मल जीना होता है। दुनिया वाले लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। जो कमियां हम में नहीं होती हैं वो कमियां भी हमारे अंदर वो लोग निकाल देते हैं। दोस्तों तभी जो अनीता होती है वह फिर से उसके गले लग जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम मेरे बारे में कुछ भी ऐसा गलत किसी को नहीं कहोगे। दोस्तों अब एक तरफ उन दोनों को मिलने की खुशी होती है तो दूसरी तरफ उन्हें यह डर सताने लगता है कि जल्द ही यह रात चली जाएगी और उसके बाद हमें अपने अपने घर जाना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा ही होता है, दिन निकल आता है और वह दोनों होटल से बाहर होने लगते हैं। तभी जो है गणेश उससे कहता है कि तुम्हारी दूसरी शर्त तो बताती जाओ। अनीता कहती है कि अगर तुम मुझे देखना चाहते हो, दोबारा मिलना चाहते हो तो प्लीज तुम शादी कर लो, नहीं तो मैं हमेशा ही परेशान रहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता रहेगा कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, तुम्हारा कोई केयर करने वाला नहीं है और इसी बात के चलते मैं हमेशा ही दुखी रहूंगी। दोस्तों गणेश जो होता है वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह भूल जाता है कि अनीता की दूसरी शादी हो चुकी है। तभी वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। दोस्तों इतना सुनते ही अनीता घबरा जाती है और अनीता कहती है कि मेरी शादी तो हो चुकी है। काश मेरे घर वालों ने अगर मेरी शादी नहीं की होती तो मैं तुमसे फिर से दोबारा जरूर शादी कर लेती, मगर अब मेरे घर वालों की इज्जत का सवाल है। अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली तो मेरी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। दोस्तों इतना कहने के बाद अनीता अपने घर जाने लगती है और जो गणेश होता है वह अनीता से यह कहता रह जाता है कि प्लीज अगर मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। जो तुम्हारी दूसरी शर्त है वह सिर्फ तुम ही पूरी कर सकती हो। दोस्तों अनीता उसकी कुछ नहीं सुनती है। वह कहती है कि हमारे रास्ते बहुत ज्यादा अलग हो चुके हैं। ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि एक बार मैं तुमसे मिलना चाहती थी। वो प्यार जब मैं तुम्हारी पत्नी होते हुए नहीं ले सकी। जब मैं तुम्हारी पत्नी थी तुमने कभी मुझे प्यार से टच नहीं किया और वो प्यार मैंने आज तुमसे पा लिया है। बस मेरी इतनी ही ख्वाहिश थी, लेकिन अब मैं तुमसे इसके बाद कभी भी नहीं मिलूंगी। हाँ तुम शादी जरूर कर लेना, उसके बाद शायद हो सके तो मैं एक दिन कॉल करके तुमसे जरूर बात कर सकती हूँ। दोस्तों वह घर के लिए निकल जाती है, लेकिन जो गणेश होता है वो वहीं पर बैठ जाता है। वह बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि 8 साल में उसने जो भुगता था उसे भुगतते और देखते देखते इतना ज्यादा टूट चुका होता है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है कि उसे अच्छा क्या बुरा क्या सब कुछ उसकी समझ में आ जाता है। दोस्तों उसके बाद गणेश की लाइफ में क्या होता है और अनीता उससे कांटेक्ट करती है या नहीं करती है, हम जानेंगे दूसरे पार्ट में। अगर आप कहानी का दूसरा पार्ट सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो कि उनकी लाइफ में आगे क्या होता है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। दोस्तों मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।